चलिए आइए देखते हैं भारतीय राज्य का 21वां वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। चलिए देखते हैं बिना देर किए आज का पहला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1916, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन और डी है 1921। तो ऑप्शन ए है 1916 और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय हैं? यानी किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन है गुजरात व ओडिशा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र एवं गोवा, और ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश व राजस्थान, और ऑप्शन डी है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी है महाराष्ट्र एवं गोवा और यह प्रश्न यूपीपीएससी 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है चांदीपुर, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है कटक और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो ऑप्शन सी कटक और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल और ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है संसद। तो ऑप्शन डी संसद और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी है राज्य सरकार, ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो ऑप्शन है 65 वर्ष, ऑप्शन बी है 62 वर्ष और ऑप्शन सी 61 वर्ष और ऑप्शन डी है 58 वर्ष। तो ऑप्शन बी है 62 वर्ष और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो ऑप्शन ए है भारत की संचित निधि, ऑप्शन बी है भारत की लोक लेखा निधि और ऑप्शन सी है संबंधित राज्य की संचित निधि और ऑप्शन डी है भारत की आकस्मिक निधि से। तो ऑप्शन सी संबंधित राज्य की संचित निधि से और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो ऑप्शन ए 64 वर्ष, ऑप्शन बी है 65 वर्ष और ऑप्शन सी है 60 वर्ष और ऑप्शन डी है 62 वर्ष। तो ऑप्शन डी 62 वर्ष और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चित कौन करता है? तो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का राज्यपाल और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर स्तरीय टीआर 1 परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो ऑप्शन बी 10 वर्ष और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन ए है एम फातिमा बीबी, ऑप्शन बी है रेवा क्षेत्रपाल, ऑप्शन सी है लीला सेठ और ऑप्शन डी है कादम्बरी गांगुली। तो ऑप्शन सी लीला सेठ और प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी बी है केरल उच्च न्यायालय और ऑप्शन सी है गुजरात उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है सिक्किम उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन डी सिक्किम उच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 13 है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है बम्बई उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है कोलकाता उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है सिक्किम उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन बी त्रिपुरा उच्च न्यायालय और यह प्रश्न यूपी आरओ 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है अपने राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ऑप्शन है भारत के विधि मंत्री में, ऑप्शन बी है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति अपनी ओर से, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद और संवैधानिक है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है केरल उच्च न्यायालय और ऑप्शन सी है ओडिशा उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन बी है केरल उच्च न्यायालय और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की
की जा सकती है तो ऑप्शन ए किसी भी काल में नहीं, और ऑप्शन बी है यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित करे, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल में, ऑप्शन डी यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे, तो ऑप्शन सी है वित्तीय आपातकाल में। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी रायगढ़ और ऑप्शन डी है बिलासपुर, तो ऑप्शन डी बिलासपुर। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, तो ऑप्शन है नैनीताल, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी मसूरी और ऑप्शन डी हरिद्वार, तो ऑप्शन ए है नैनीताल। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, तो ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हजारीबाग और ऑप्शन डी दुमका, तो ऑप्शन बी रांची। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन इंदौर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी है भोपाल, तो ऑप्शन सी जबलपुर। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है, मतलब स्थित है, तो ऑप्शन ए है त्रिवेंद्रम, ऑप्शन बी है कोट्टायम और ऑप्शन सी है कोच्चि और ऑप्शन डी है एर्नाकुलम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एर्नाकुलम। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ है, तो ऑप्शन ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है राजस्थान उच्च न्यायालय, और ऑप्शन हो जाएगा ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। पर आज के लिए 26वां प्रश्न और लास्ट, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, तो ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पुडुचेरी और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप, तो ऑप्शन हो जाएगा बी दिल्ली। और यह प्रश्न यूपी 2015 का पूछा गया प्रश्न है। तो आज के लिए टोटल 26 प्रश्न थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो की जानकारी हमेशा नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।